किसी खूबसूरत शांत नदी के किनारे और पहाड़ियों की गोद में बसा था एक खूबसूरत गांव उल्टीपुर। वहाँ के लोग खुशमिजाज और मिलनसार थे और उनकी जिंदगी खुशहाली से भरी हुई थी। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब सा हुआ। सचमुच जिंदगी ही बदल गई। गांव वाले जब नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि आसमान उनके पैरों के नीचे है और धरती उनके सर के ऊपर है। हाय रे हाय, ये सब क्या हो गया? पूरी धरती घूम गई है। दरख्त हवा में उल्टे लटक रहे थे और मुलायम बादल जमीन पर फैले थे। और ये बारिश, ये तो नीचे से ऊपर की ओर फव्वारे मार रही है। ये तो जरूर धरती माँ का प्रकोप हुआ है। सचमुच उल्टीपुर की ये हालत देखकर कोई भी यही कहता कि ये धरती माँ का प्रकोप है। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाएं, ये किसी को भी नहीं पता था। गांव वाले इस अजीब हालत से हैरान और परेशान थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। पर सब में एक थी जो इस हालत को बदलना चाहती थी। दादू आप कहाँ हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? दादू आप कहाँ थे? मैंने आपको कितनी आवाजें दी। मैं तो बस बाहर टहल रहा था। अच्छा, बाहर टहल रहे थे? तो बताइए कैसा लगा? ठीक ही लगा। बस ये नीचे से आने वाली बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बारिश से परेशानी हुई है। पहले जब ये दुनिया सीधी थी तब ऊपर से गिरती बारिश की हर बूंद को मैं जी भरकर महसूस करता था। अफसोस, मैंने तो वैसी बारिश कभी महसूस नहीं की। ठीक कहा मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें ख्वामख्वाह इस उल्टी दुनिया में जीना पड़ रहा है। काश मैं कुछ कर पाता। वैसे अब एक चीज तो आप कर सकते हो दादू। अच्छा, और वो क्या है? ये सब हमारे गांव में क्यों हुआ? सब कुछ उल्टा क्यों हो गया? अगर आप मुझे ये बता दो तो शायद हम इसका कोई हल निकाल सकते हैं। रिंकू के कहने पर दादू ने उसे गांव में घटी एक अजीब घटना के बारे में बताया। सालों पहले ये कस्बा खुशियों से गूंजता था, लेकिन हमारे इस प्यारे गांव में एक चिड़चिड़ा जादूगर रहता था। चिड़चिड़ा जादूगर? हाँ, चिड़चिड़ा। दरअसल उस जादूगर का इस दुनिया में कोई काम नहीं था। वो इस पूरे कस्बे में तन्हा रहता था। उसे अपने तन्हाई की वजह से लोगों से इतनी चिढ़ हो जाती थी कि उससे लोगों की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो लोगों की हंसी से चिढ़ता था, उसे गुस्सा आता था, लेकिन उसके पास नाराज होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी कश्मकश में एक दिन उस जादूगर ने इस कस्बे को श्राप डाल दिया और हमारा गांव उल्टा हो गया। क्या? श्राप? हाँ बेटा, तभी से हम इस उल्टी दुनिया में फंसे हुए हैं। दादू से गांव की इतनी भयानक कहानी सुनकर रिंकू डर गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इतना सब होने के बावजूद रिंकू ने ठान लिया कि वो सजीव हालात से गांव वालों को जरूर बाहर निकालेगी। हे भगवान, ये सब क्या है? बेचारे गांव वाले खामखा इस अजीब से खेल में फंस गए हैं। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं इसे बदल कर रहूंगी। रिंकू ने गांव को इस जाल से बाहर निकालने के लिए प्रोफेसर अग्नि की मदद ली। वो एक मशहूर वैज्ञानिक थी जो कि अजीब आविष्कारों और अजीब सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी। जैसे ही उन्होंने उल्टीपुर में कदम रखा, उनके होश उड़ गए। यूरेका, ये तो ग्रेविटी पूरी उल्टी हो गई है। ये तो विज्ञान का चमत्कार है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा। जी मैम, ये सच में यकीन के लायक नहीं है, लेकिन हमें इससे अपने गांव को बचाना है। अब छोड़ो भी, मैं आ गई हूँ ना, मैं इस गांव को इससे जरूर बाहर निकालूंगी, प्रॉमिस। थैंक यू मैम। प्रोफेसर अग्नि ने उल्टी बारिश का एनालिसिस किया और गांव वालों से बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि नीचे से ऊपर होती बारिश। मुश्किल तो बड़ी है। जांच के दौरान प्रोफेसर अग्नि और रिंकू ने साथ मिलकर गांव की लाइब्रेरी में पुराने ग्रंथ, स्क्रोल्स और श्लोक्स पढ़े। इन्हीं सब के बीच उन्हें एक धूल भरी पुरानी किताब मिली जिसमें अजीब प्रतीक और रहस्यमय श्लोक थे। अरे, ये सब क्या है? ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा?
शायद दादू को पता हो। रिंकू और प्रोफेसर अग्नि ने बिना अपना वक्त बर्बाद किए हुए दादू के पास वो रहस्यमयी किताब लेकर पहुंच गए। दादू, ये देखिए, ये किताब आज हमें जांच करते हुए लाइब्रेरी में मिली, लेकिन इसमें जो मंत्र, श्लोक और प्रतीक बने हैं उनका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रिंकू के सवाल पर दादू ने वो किताब हाथ में ली और ध्यान से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उसमें क्या लिखा था। रिंकू बेटा, ये किताब तो बहुत ही मददगार है। ये किताब तो बड़ी कमाल की है। इसमें जादुई क्रिस्टल हार्ट स्टोन के बारे में बताया गया है, जो उल्टीपुर के दिल में कहीं गहराई में छिपा हुआ है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हम इस उल्टी दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। क्या सच में? हाँ बेटा, बिल्कुल। दादू की बात सुनकर रिंकू को बहुत राहत मिली। इतने सालों से ये गांव जो अजीब दुनिया में उलझा था, उससे बाहर निकलने का रास्ता आखिरकार मिल गया था। अब रिंकू और पूरा गांव हार्ट स्टोन को खोजने निकल पड़ा। प्रोफेसर अग्नि ने अपनी जादुई ताकत पहचानने वाली मशीन साथ ली, जिससे वो पूरे गांव को स्कैन करने लगी। मैम देखिए, मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो कई दिनों के लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार रिंकू ने वो हार्ट स्टोन ढूंढ ही लिया। वो जमीन पर बिछे बादलों में कहीं गहराई में छिपा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर एक जादुई ताकत का कवच बना हुआ था, जो किसी को उसे छूने नहीं देता था। ये तो हम छू भी नहीं सकते, अब हम क्या करें? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक यंत्र है जिससे हम जबरदस्त ऊर्जा बना सकते हैं और उस कवच को तोड़ सकते हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर अग्नि ने अपना गोलाकार यंत्र हार्ट स्टोन के ऊपर रखा। कमाल हो गया, उस यंत्र से गर्म ऊर्जा बनने लगी और सीधा हार्ट स्टोन पर गिरने लगी। यस, ये काम कर रहा है। हाँ मैम। रिंकू के साथ साथ सभी गांव वाले उस यंत्र की ओर ध्यान से देख रहे थे। तभी उस ऊर्जा से कवच में दरारें पड़ने लगी और एक तेज चमकदार रोशनी के साथ कवच टूट गया। ये हुर्रे, कवच टूट गया। जैसे ही कवच टूटा, रिंकू ने हार्ट स्टोन अपने हाथ में उठा लिया। उसे हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई और तभी एक ऊर्जा की लहर पूरे गांव में फैल गई। रिंकू, चलो अब असली काम शुरू करते हैं। ये स्टोन अब तुम्हारे हाथ में है। इसे खोलो और इसमें दिए गए मंत्रों को बोलना शुरू करो। फिर देखना, तुम्हारा गांव इस उल्टी दुनिया से आजाद हो जाएगा। ओम मुक्तिये नमः, ओम मुक्तिये नमः, ओम मुक्तिये नमः। जैसे ही रिंकू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गांव वालों के अंदर एक रक्षा कवच बन गया और उसके तुरंत बाद पूरा गांव जैसे घड़ी की सुई की तरह घूमने लगा। काफी हैरान कर देने वाली घटना घटी। जमीन अपनी जगह पर आ गई, आसमान ऊपर चला गया और सब कुछ पहले जैसे हो गया। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमारा गांव आजाद हो गया। दादू, हमारा गांव आजाद हो गया। हाँ बेटा, हाँ मेरी बच्ची, तुमने हकीकत में कर दिखाया। सच्चाई, नेकदिली, बहादुरी और मुस्कान किसी भी मुसीबत को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब हम साथ हंसते हैं, तब हम साथ बढ़ते हैं। एक नेक दिल वो कर सकता है जो विज्ञान और जादू दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते हैं।